नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के 2019 में पूछे गए 25 प्रश्न। तो देखते हैं ये इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही तेजी के साथ। और अगर आपको ज़्यादा तेज लगे तो आप वीडियो को रोक दीजिएगा, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, यानी गलती ढूंढना है। और त्रुटि वाले प्रश्न 4-5 रह रहे हैं, इसलिए अच्छे खासे से आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वाक्य त्रुटि वाला चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। यहीं से गलती पकड़ में आ रही, सफलता को प्राप्त कर लेता है होना चाहिए, पा लेता है नहीं। तो जहां पे पा लिखा होगा वहीं पे वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें पा लिखा है, यही हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न देखिए, फिर रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित, यानी कि ये जो रेखांकित है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी और उसको शुद्ध करने वाला वाक्य विकल्प से छांट के यहाँ पे लिखना है। अर्जुन ने धनुष में मछली का आंख पर निशाना लगाया है। अर्जुन ने धनुष में मछली का आंख पर, तो धनुष, अर्जुन ने धनुष से मछली को, ये भी गड़बड़ है। अर्जुन ने धनुष से मछली के आंख पर, अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर, ये सही है। मछली से, अच्छा ये मछली से है, अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर, ये सही है डी। तो ध्यान से विकल्प पढ़िएगा नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि। देखिए लगातार कितने प्रश्न हैं। समाज में रहकर ही शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं है। बैर जाना नहीं बल्कि रखना होना चाहिए। तो जाना जहां लिखा हो वही गलत होगा। बैर जाना नहीं बल्कि बैर रखना, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें, यानी कौन सा सही लिखा है। तो ध्यान से देखेंगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है जन्मांध, यानी आंसर हो जाएगा बी। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पुलिन का पर्यायवाची शब्द है कगार, हमारा आंसर हो जाता है सी। उक्त रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेज के साथ बिल्ली बैठी है, नीचे बिल्ली बैठी है, बाहर बिल्ली बैठी है, भीतर बैठी है, यानी कि मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, आंसर हो जाता है हमारा बी। अगला प्रश्न है, देखते हैं कि अंडरलाइन में क्या गड़बड़ी है। लिखा है किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता, अब तक नहीं जब तक होना चाहिए। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहे। तो जिसमें जब तक लिखा होगा वही सही होगा। तो जब तक इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, तो आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जब तक किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उसका लिख दिया, तो ये वाला सही हो जाएगा, जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है, आंसर हो गया टी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। मांस खाने वाले को क्या कहेंगे, तो मांसाहारी बोलेंगे, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। सही वर्तनी वाला शब्द देखिए फिर से आ गया, यानी सही वर्तनी सही वाक्य, इसको ये कुल मिला के 8 प्रश्न रह रहे हैं। अल्पायु होता नहीं है, अल्पायु में बड़ा ऊ का मात्रा होता नहीं, अल्पायु, आंसर हो गया बी। उल्लू बनाना, बहुत ही आसानी से आप विकल्प देखते ही बता देंगे उल्लू, मुझे उल्लू मत बनाओ, यानी कि मूर्ख बनाना, आंसर हो जाता है डी। एक आंख न भाना, ये व्यक्ति तो मुझे एक आंख भी नहीं भाता, दोनों आंख की तो बात ही छोड़िए, मुझे एक आंख भी ना भाता है, यानी कि जरा भी अच्छा न लगना। और मैंने बताया था कि जिसमें जो लिखा रहा है वही अर्थ नहीं होता। एक आंख लिखा है तो काना होना कभी नहीं होगा, एक आंख इसमें लिखा है तो डी कभी नहीं होगा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया बी। पर्यायवाची शब्द बताने विभूति का, तो विभूति का पर्यायवाची शब्द होता है ऐश्वर्य, हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न देखिए,
जिसमें कोई त्रुटि, देखिए फिर त्रुटि वाला प्रश्न आ गया। सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती हैं, वाला नहीं, सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाली होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि ना होती। यानी जहां पे वाला लिखा होगा वही वाला वाक्य गलत होगा। वाला यहां पे लिखा है, हमारा आंसर हो जाता है डी। अब इस प्रश्न को देखिए, लिखा है जो भूमि उपजाऊ न हो, तो जो भूमि उपजाऊ न हो उसे हम क्या कहेंगे, तो विकल्प के हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है बंजर। जो भूमि उपजाऊ होती है उसे उर्वर कहते हैं। देखिए फिर आ गया प्रतिस्थापित वाला प्रश्न, यानी इस अंडरलाइन के जगह पे कौन सा उपयुक्त वाक्य विकल्प में से चुना जाएगा जो कि शुद्ध होगा। मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, करने हैं कि करना है, गृह कार्य पूरा, यहाँ पे करने नहीं करना रहना चाहिए, करना है, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो देखिए किसमें लिखा है करने, मुझे गृह कार्य पूरी भी नहीं होता है, पूरा, गृह कार्य पूरा करना है, करने हैं नहीं, आंसर हो गया डी। विलोम शब्द चुनना है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, निकृष्ट, आंसर हो गया डी। रिक्त स्थान पर फिर से चयन करें। अंग का क्या चीज, अंग का विलोम है हिस्सा या अर्थ है हिस्सा, यानी कुल मिला के अंग का विलोम शब्द है, तो विलोम को हिस्सा क्या चीज है, अंग का विलोम शब्द है कि लिंग है कि अर्थ है, क्या यहाँ पे खाली स्थान भरेंगे, तो अंग का अर्थ है हिस्सा। जैसे कहा जाता है ये मेरे पढ़ाई का अंग नहीं है, तो ये मेरे पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, ये जगह मेरे अंग में नहीं है, यानी कि मेरे हिस्से में नहीं है, यानी कि अर्थ है, अंग का अर्थ है हिस्सा, आंसर हो गया बी। स्तुति, स्तुति का विलोम शब्द किसी की स्तुति करना, देवताओं की स्तुति की जाती है, उसी तरह से इसका विलोम शब्द हो जाएगा निंदा, स्तुति का विलोम शब्द निंदा। अब फिर से खाली स्थान भरना है उपयुक्त शब्द। हम लड़का बहुत चालाक है, आप लड़का बहुत चालाक है, उस लड़का बहुत चालाक है, वह लड़का बहुत चालाक है, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। अब देखिए ये वाक्यांश वाला प्रश्न है, इसमें वाक्य को देखना है और उत्तर ज्ञात करना है, तो ध्यान से पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु, संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की कोई वस्तु, संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के, यहां पे क्या होगा, परिस्थितियों के कारण बदलता रहता है, या क्या, जो विकल्प से समझ में आएगा, परिस्थितियों के अनुसार, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी। फिर से देखिए, संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती, अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। देखिए सही है। अब दूसरे खाली स्थान पे देखिए, इसकी कोई एक सर्वमान्य क्या चीज नहीं हो सकती, इसकी कोई एक सर्वमान्य क्या नहीं हो सकती, जिंदगी, ऊंचाई, परिभाषा, यानी परिभाषा नहीं हो सकती, आंसर हो गया सी। अब इसमें फिर से चेक कर लीजिए, इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के क्या चीज पर हावी होता है, पर हावी होता है, क्या चीज पे हावी होता है, बादल पे, दिमाग पे, नाक पे, निर्णय पे, तो दिमाग पे, हमारा आंसर हो जाता है बी। देखिए बी है, फिर से चेक कर सकते हैं, नहीं हो सकती, पर इतना तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के दिमाग पर हावी हो जाता है उस समय उसे यही लगता है कि, अब चौथे पे क्या होगा, लगता है कि का सबसे बड़ा ज्ञानी है, किसका सबसे बड़ा ज्ञानी है, तो विकल्प से समझ में आएगा। आपके पास दोनों ऊपर नीचे सामान्य लिखा हो तो आप आराम से देख पाएंगे, संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है, आंसर हो गया ए। फिर से रीचेक कर सकते हैं, पर हावी हो जाता है उस समय उसे यही लगता है कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। अब अगला पांचवा देखिए, और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता
है। हर एक वस्तु की मान्यता, तर्क है, शर्त है, जल है, बदलाव है। तो तर्क है, हमारा आंसर हो गया ए। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आप चैनल बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।